और ये आप देखें तो ये हमारे पास एक नंबर 2 कंटेनर आ गया। तो इसमें भी हमारे पास ये छोटा लोबिया, ये मीडियम लोबिया है। तो इसको मीडियम लोबिया है और ये भी काफ़ी अच्छी बेलें होती हैं, तो काफ़ी ग्रोथ करता है। और ये फ्रेश बीन की तरह से इसकी फली होती है, थोड़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो उसके बाद देखें, आपने अंदाज़ा किया होगा कि ये हमारे पास जो जितने भी कंटेनर मैं आपको दिखा चुका हूँ या दिखा रहा हूँ, तो इनमें सब पत्ते जितने भी पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे हैं अभी फ़िलहाल, तो इनके जो पत्ते हैं आपने देखा होगा कि डार्क ग्रीन नहीं है, बल्कि लाइट येलो, ग्रीन येलो टाइप हैं। उसकी वजह ये है कि बारिशें 8-9 दिन से यहाँ बारिशें हो रही हैं, तो धूप का नाम नहीं इन्होंने देखा हुआ। तो अगर ये देख भी लें धूप तो बहुत कम इनको मिलती है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो सिस्टम बनाया हुआ है तो मैंने सेमी शेडी एरिया बनाया हुआ है। तो ये आप देखें तो ये सब बस सेमी शेडी एरिया है। तो इसलिए फिर इन पर थोड़ा सा वो असरात भी होते हैं। सेमी शेडी एरिया के असरात तो ऑलरेडी है ही हैं, क्योंकि ये जून के लिए मैंने सेमी शेडी ये बनाए हुए हैं। तो अभी आजकल क्योंकि 8-9 दिन से बारिशें हो रही हैं, तो इसी इनको टाइम ही नहीं मिला है, धूप इन्होंने कम ही देखी है, तो इस वजह से इनके कलर में जो वो ऐसे आया, ग्रीननेस कम है। तो इसके बाद आगे देखें तो सॉरी, मैं आपको इन फलियों के, इन पौधों के बारे में आपको मैंने बताया। तो साथ में अभी आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास है एक और फली आ गई है। ये बीन्स नहीं है, ये हमारे देसी मटर हैं। इनको हम लोग देसी मटर कहते हैं। ये देसी मटर जो हैं ये तकरीबन बीन्स की तरह के ही इसके पौधे होते हैं, लेकिन इसकी बेलें जो हैं, बेलें इसकी जो होती हैं वो हमारे जो बीन्स हैं, बीन की तरह से बेलें होती हैं, लेकिन इसकी बेलें जो हैं वो काफ़ी लंबी चौड़ी होती हैं और साथ में वो शाखें भी बहुत ज़्यादा निकालती है। और शाखों से मुराद है कि वो ब्रांचेस जो है इनकी बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये एक एक बेल जो है, ये अगर इसमें 4 बेलें लगी हुई हैं तो ये एक एक बेल जो है कम से कम 5 से 7 मीटर लंबी होगी, और उसकी जो आगे ब्रांचेस होंगी वो उसके अलावा होगी। तो ये खाने में बहुत खुश जायका होती हैं। तो इसलिए ये जो है ये हमने हमारे यहाँ ये हमेशा से हम लोग लगाते रहते हैं। तो ये बाज़ार में बिकने वाली सब्ज़ी नहीं है, ये घरों में ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है, और महलों में लोगों ने जिस किसी ने अपने घर में लगानी होती है वो इसको लगाता है। तो ये बहुत मज़े की सब्ज़ी होती है। मटर जो होते हैं, जो बाज़ारी मटर जो जिनको हम लोग कहते हैं, तो वो उनका ये होता है कि उनकी छिलके उतार के फेंकने पड़ते हैं, तो इनकी जो है छिलकों समेत ये पकता है। वो मटर गोल होता है और थोड़ा सा लंबा होता है, ये जो है ये गोल नहीं होता, ये चपटा होता है, लंबाई में उसी जितना होता है। तो हल्की सी इसके ऊपर फर भी होती है, हल्की सी मामूली सी, जैसे कद्दू के पत्ते पे, पत्ते के नीचे की तरफ फर होती है, इसी तरह से होती है थोड़ी सी। तो इस तरह से ये आगे आ जाएं तो ये आगे फिर फ्रेश बीन आ गया, छोटी फ्रेश बीन है ये। तो ये हो गया ये आगे एक बैंगन का पौधा आ गया। तो 2 पौधे इसमें लगे हुए हैं, साथ में हमारे पास इसमें एक टमाटो है और एक मिर्च का पौधा भी इसमें लगा हुआ है। तो ये आगे देखें, ये विंटर सीज़न की सब्ज़ी इसमें लगी हुई है। ये कुछ पालक वगैरह है, तो ये अगर ग्रोथ इसकी हुई तो चलती रही तो ठीक है, ना चली तो इसको हम लोग निकाल के जो अभी नए पौधे आएंगे तो उनके लिए यहाँ पर जगह बना लेंगे हम। इसके बाद मैं आपको ये एक और जगह दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ आप देखें तो ये मेरे पास छोटे छोटे बेबी पौधे हैं, और इन पौधों का आपको मैं नाम बता दूँ तो बड़ा दिलचस्प नाम है। नाम तो इनका जो नर्सरी वाला का नाम है वो तो मुझे भी नहीं आता है। तो 2 पौधे इसमें हमारे ग्रीन चिली के हैं, और इसके साथ ही ये जो है आपको ये छोटे छोटे पौधे जो बेबी पौधे नज़र आ रहे हैं, ये जो है ये सौंफ के पौधे हैं। आगे ये एक और हमारा गमला है, ये बड़ा पॉट्स है, ये रिंग है, बड़ा वाला रिंग है, और इसमें 10 इंच इसकी गहराई है और इसकी 2 फुट गोलाई है। तो इसमें हमारा ये अनार का एक पौधा भी लगा हुआ है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं। इसमें 1-2 पौधे कद्दू के भी हैं, और साथ में ये येलो कलर का आपको एक फूल नज़र आ रहा होगा, ये सदाबहार है। तो
गेंदा भी कहते हैं इसको, सदाबहार भी हम लोग कहते हैं इसको। यहाँ पर आपको एक यहाँ पर सूरजमुखी यानी सनफ्लावर भी एक नज़र आ रहा होगा। और साथ में ये हमारे पास ये पालक है जो अभी इसकी आखिर है और ये इसको हम लोग निकाल कर ख़त्म करेंगे। तो ये विंटर सीज़न की पालक थी। तो इसमें जो हमारे पास चीज़ लगी हुई है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें हमारे पास जो चीज़ है वो है खीरा। तो खीरा है और खीरा है और खीरे के इसमें हमारे पास 3 से 4 पौधे इस लाइन में लगे हुए हैं। एक ये भी है और एक ये आ गया खीरे का पौधा और एक ये आ गया खीरे का पौधा। इसी तरह से दूसरी साइड पर भी इसके ऐसे ही ये खीरा है और साथ में ये पौधा आ गया, कुकुम्बर आ गया, खीरा या कुकुम्बर। और आगे ये भी एक खीरा है, कुकुम्बर है और आगे एक ये पौधा है कुकुम्बर, खीरा। और साथ में मैंने ये इसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो ये आप स्ट्रक्चर भी इसका देख लें। तो बहुत प्यारा मैंने स्ट्रक्चर इसका बनाया है। ठहरे मैं इसको आपको दूसरी तरफ से इसका व्यू में आपको देता हूँ। तो ये अच्छा स्ट्रक्चर हमारा बना हुआ है। तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना है। तो ये इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इसमें कुकुम्बर जो है हमारे पास वो काफ़ी मिकदार में लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देखें तो इस दूसरे कंटेनर में मैं अभी आ गया हूँ। पहले वाला आपको मैंने दिखा दिया। तो इसमें आप देखें तो एक पौधा ये कुकुम्बर लगा हुआ है और खीरा ये कुकुम्बर और एक ये पौधा लगा हुआ है कुकुम्बर। इस पर थोड़ी सी पालक का असर पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी ये पालक तो वैसे भी हम लोग ने हार्वेस्ट करके यहाँ से ख़त्म ही करनी है। तो तब तक ये पालक को हमको बर्दाश्त करना पड़ेगा कुकुम्बर के निकलने तक। तो कुकुम्बर अभी इंशाल्लाह निकल आएगी। जैसे धूपें लगी ना, 1-2 धूपें इस पर लगेंगी तो ये 3-4 या 2-3 धूपें भी अगर इस पर लग गई तो ये इंशाल्लाह अपने स्ट्रक्चर पर रवां दवां हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास काले चने और सफ़ेद चने के पौधे हैं। इनमें से एक कोई मुझे याद नहीं है। इनमें से एक कोई जो है वो सफ़ेद चने हैं और इनमें से एक जो है वो काले चने हैं। तो ये हैं हमारे 2 कंटेनर, ये छोटे आए आगे और इसके साथ ही आगे आप देखें, क्योंकि मैं आपको आज ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। मैं किसी के बारे में ज़्यादा अपडेट में नहीं देना चाहता हूँ और ना मैं दूंगा। तो सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। तो ये आप देखें तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये टमाटो लगे हुए हैं, इसमें भी टमाटो लगे हुए हैं। और ये आप देख रहे होंगे ये एक जगह है, मुझे और कोई चीज़ तो मिली नहीं। तो मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक हमारे पास ये स्टील का एक टब पड़ा हुआ था, तो इसको मैंने इसके ऊपर उल्टा रख दिया है ताकि ये बारिश का, क्योंकि इसमें मैंने छोटे छोटे पौधे लगे हुए हैं। इसमें मैंने सीडलिंग की है। तो भिंडी की सीडलिंग की है। तो इसलिए ये मैं आपको लेडी फिंगर या लेडी फिंगर भी इसको कहते हैं, ओकरा भी कहते हैं और भिंडी भी कहते हैं। तो ये हो गई। उसके बाद आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एक पौधा है। ये इसका नाम है न्याज़बो है। और साथ ही यहाँ देखें ये विंटर सीज़न की कुछ चीज़ें बची हुई। ये असल में बची इस वजह से हैं, फ़िलहाल हम लोग इसको, मैं इसकी बर्दाश्त कर रहा हूँ कि मेरे पौधे जो हैं अभी वो ट्रांसप्लांट के काबिल जो नहीं हैं, तो उनकी वजह से ये अभी बचे हुए हैं। तो ये आगे देखें बैंगन आ गया और आगे एक और बैंगन का पौधे आ गए हैं और इनमें आप देखेंगे कि फूल भी लग रहे हैं और इनमें बर्ड फ्लावरिंग भी शुरू है। तो इसी तरह से ये देखें आप, तो यहाँ पर भी ये इसमें बर्ड फ्लावरिंग भी शुरू है और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो उसके बाद ये मेरे पास एक कंटेनर है। ये मेरे पास टोटल 12 कंटेनर है। ये जो आपको कंटेनर नज़र आ रहा है,
तो ये कंटेनर मेरे पास 5 इस लाइन में लगे हुए हैं और 5 वो सामने वाली लाइन में मैं आपको विज़िट करवाया है, और 2 हमारे वो जो ककुम्बर या खीरा लगा हुआ है उसमें। तो ये टोटल 12 कंटेनर है हमारे पास। तो और ये आप सारा ओवरव्यू भी देख लें। तो ये बारिश है, बारिश लगी हुई है, कभी कम हो रही है कभी ज़्यादा हो जाती है। तो लगातार इसका सिलसिला आज आज इसका 9वां दिन है। बीच में से एक दिन धूप लगी थी। तो ये आप देखें, ये ओवरव्यू है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये इसका सब ओवरव्यू है। तो इसी तरह से ये आप देखें तो ये आपको सारा ओवरव्यू नज़र आ रहा है। तो ये जिस तरफ से भी आप देखेंगे इंशाल्लाह ये हमारी सेटिंग ऐसे पड़ी हुई है। बड़ी तरतीब से मैंने सारे कंटेनर और सब चीज़ें मैंने बड़े तरीके और सलीके से मैंने कोशिश की है, और कुछ फ़र्क भी हो गया होगा लेकिन मैंने कोशिश की है। तो साथ में आप ये देखें, ये भी हमारे बीन है, ये भी बीन लगे हुए हैं। ये और किस्म का बीन है, इसका मुझे नाम नहीं आ रहा है। तो ये भी हमारे पास लगे हुए हैं, ये बीन भी लगे हुए हैं। तो इसके लिए भी मैंने ये साथ स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ये मैंने स्ट्रक्चर इसका भी बनाया हुआ है। तो मेरा ख्याल है ये वीडियो हमारी काफ़ी हो गई है, तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। तो साथ में आप हमारा ये मिंट्स प्लांट भी देख लें। तो ये मिंट्स प्लांट हमारा आ गया। मिंट्स प्लांट में मैं जो आपको ख़ास बात बताऊं तो वो ये है कि ये मिंट्स प्लांट जो है ये आपको पूरे पाकिस्तान में, यानी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में सब जगह पर नज़र आएगा। लेकिन एक प्लांट इनमें से एक पौधा मैं आपको और बताता हूँ। तो वो आप देखें तो वो आपको कम ही नज़र आएगा किसी जगह पर। तो मैं वो आपको अभी बताता हूँ। तो वो ये एक पौधा है, और उसके बाद ये पौधे हैं। ये हम लोग इसको वाइट मिंट्स कहते हैं। इसकी शक्ल, पत्ते की शक्ल भी आप देख लें, और ये पत्ते की रंगत भी आप देख लें। ये वाइटनेस दे रहा है, और ये ग्रीननेस ज़्यादा दे रहा है, और ये जो है ये वाइटनेस दे रहा है। आप देखें तो ये वाइटनेस दे रहा है। ये हम लोग इसको सफ़ेद पुदीना कहते हैं। तो ओके, फिर खुदा हाफिज़, अल्लाह वाले।